नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुजराब पोस्ट, फेसबुक पेज और मार्कोर टाइम्स। नाज़रीन, क्या मंजूर पश्तीन को मुस्तकबिल का KPK का अल्ताफ़ हुसैन बनाने की तैयारियां चल रही हैं? क्या मंजूर पश्तीन को मिलने वाली ये सहूलतें उस्मान डार, शहरियार आफरीदी, डॉक्टर शीरीन मज़ारी और शेर अफजल ख़ान जैसे लोगों को हासिल नहीं हो सकती? क्या मरी और मैंगल कबाइल के ख़िलाफ़ फौजकशी करके बलूचिस्तान में जो कुछ हमने किया उसके मनफी असरात सामने नहीं आए? अबूरी काबीना खदशात और तवक्कात, PTI मुखालिफ लोगों को जमा करने का इल्ज़ाम, सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं और सियासी इस्तेहकाम कौमी यकजहती से आएगा, इंतकामी कार्रवाइयों से नहीं। नाज़रीन, ये है आज के टॉपिक्स जिन पे गुफ्तगू होगी। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा खुजराब पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना ना भूलिएगा। नाज़रीन, क्या मंजूर पश्तीन को मुस्तकबिल का KPK का अल्ताफ़ हुसैन बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं? ये वो तासुर है जो जनरल मासेस में बड़ा आम है और इसके पीछे जो लॉजिक बयान की जा रही है, जो साहिब नज़र हल्के इसको जिस तरीके से इवेलुएट कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि जिस तरीके से मंजूर पश्तीन ने आके पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में बैठ के जिस अंदाज में खुलेआम धमकियों के साथ और बगावत के ऐलान के साथ इतना बड़ा क्राउड जमा किया, क्या मुक़्तदर हलकों की आशीर्वाद के बगैर ऐसा मुमकिन था? ये वो सवाल है जिसका जवाब यकीनन मेरे पास कम से कम नहीं है। दूसरी बात यह है कि मंजूर पश्तीन की बातों में बहुत सी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल उन बातों का ये मतलब नहीं है कि बगावत का ऐलान किया जाए। ये घर हम सबका है, इस घर को हमने मिल के बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। शिकायत हैं तो उनका अजाला होना चाहिए। मुश्किलात अगर किसी को हैं, दरपेश हैं किसी खित्ते के लोगों को, तो उन मुश्किलात को एड्रेस किया जाना चाहिए। इस माशरे में, इस मुल्क में इसकी मुख्तलिफ़ इकाइयों को यकसां तरक्की, तालीम, रोज़गार के मौक़े मिलने चाहिए, लेकिन बगावत बहरहाल ममलिकत के मफाद के ख़िलाफ़ किसी के भी मुफाद में नहीं है। मंजूर पश्तीन ने जिस तरह पावर शो किया है इस्लामाबाद में, उसके मुकाबले में हम देखते हैं तो उस्मान डार एक इन्वेस्टर जिसने बहुत से लोगों को रोज़गार दिया था, वो ख़ुद एक इम्तहान से गुज़र रहा है, उसका पूरा ख़ानदान एक इम्तहान से गुज़र रहा है। शहरियार आफरीदी एक ज़मानत होती है, बाहर आता है, दूसरी बार चला जाता है। डॉक्टर शीरीन मज़ारी जैसी खातून के साथ जो कुछ हुआ, शेर अफजल ख़ान के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत से सवालात को जन्म दे रही हैं कि एक तरफ तो ये सब कुछ है उस पार्टी की लीडरशिप के साथ जो कौमी यकजहती की हामिल है, लेकिन दूसरी तरफ मंजूर पश्तीन जैसे लोगों के लिए एक फुली प्रोटोकॉल्ड या सिक्योर्ड इन्वायरमेंट मिल जाता है कि वो ममलिकत के दारुल हुकूमत में खड़े होकर बगावत का ऐलान करें। ये हमारा ये जो कुछ हमारी सरज़मीन पे हो रहा है, ये बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। इससे एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्या हमारे इस खित्ते को फिर से जंग जदल का शिकार करके हमें किराए की सफाई बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या हमारे यहाँ अमन को ख़त्म करके तरक्की और खुशहाली का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है? क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि जिस तरीके के ऐलानात इंडिया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कर रहा है और फिर इसके साथ पश्तून बेल्ट में ये जो एक एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो एक अनरेस्ट है, क्या ये सब कुछ चाइना को ग्वादर तक पहुंचने से रोकने के लिए किया जा रहा है और उसके नतीजे में पाकिस्तान को मशक़ सितम बनाया जा रहा है? अगर ऐसा है तो इसके ख़िलाफ़ कौमी यकजहती की ज़रूरत है और कौमी यकजहती, याद रखिए, सियासी इस्तेहकाम से आती है और सियासी इस्तेहकाम नेशनल कंसेंसस से होता है, ताकत के बल पर नहीं होता है। अगर ताकत के बल पर कौमी यकजहती कायम होनी होती तो हम GSN को ख़त्म कर चुके होते। अगर ताकत के बलबूते पर यह सब कुछ होना होता तो शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग और उसका रास्ता रोक के हम बांग्लादेश बनने से रोक लेते, नहीं रोक सके। अगर ताकत के इस्तेमाल से कुछ होना होता तो मरी और मैंगल कबाइल के ख़िलाफ़ जिस तरह हमने काम किया, जिस तरीके से बुकटी साहब के दौर में
हमारी हुकूमत ने जो इक़दाम किए, उन्हें जिस तरह जंगलों में भेजा, फिर जिस तरह की कमिटमेंट्स करके हमने मुबैना तौर पे उनकी वादा खिलाफियाँ की, उनके साथ ज़्यादतियाँ की, जिसकी बाद में हमारे ज़िम्मेदारान ने खुद इसका एतराफ़ किया है बारहा। और फिर उसके बाद उस नवाब अकबर बुगटी को एक उसूली बात पे फैसला, देखिए ना, बुगटी साहब के बहुत से मामलात से इख्तलाफ किया जा सकता है, हो सकता है, बुगटी कबाइल के ही बहुत से लोगों के साथ उनकी सख्तियाँ थीं, लेकिन एक कबाइली सरदार के तौर पे ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। एक डॉक्टर के साथ, एक खातून डॉक्टर के साथ जो उसके इलाके में, सुई के इलाके में ड्यूटी दे रही थी, उसकी अस्मत दरी होती है। वो सिर्फ ये मुतालबा करता है कि जो इसमें मुलविस है उस आदमी को सज़ा दी जाए। हम सज़ा देने के बजाय उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं। क्यों करते हैं हम इस तरह की चीज़ें? क्यों हम पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं किसी एक ख़ास क्लास, एक तबका या एक ग्रुप के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? देखिए, ये मुल्क है तो हम सब हैं। इस मुल्क में के हर आदमी को हमें इज़्ज़त देनी होगी। इस मुल्क के हर आदमी के हक़ को, हक़ मिल्कियत को, हक़ शहरियत को उसी हिसाब से हमें कबूल करना होगा जिस तरह आइन के सेक्शन 10A में उन्हें अपने दिफा का हक़ दिया गया है। हमें उसके मुताबिक हक़ देना चाहिए लोगों को। आप देखें, पुलिस के जो कानून है उसके मुताबिक पुलिस अगर किसी शहरी को गिरफ़्तार करती है तो पुलिस पाबंद है कि 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश करे। क्या हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है? और इसकी अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है? दूसरी तरफ जिन पे करोड़ों रुपए की लूट मार और यहाँ से बैरून मुल्क फंड्स बेचने के इल्ज़ामात थे, उनको भी एक प्रोसेस से गुजारें। महज इल्ज़ाम की बुनियाद पे किसी को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, किसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ अदलिया का एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए जिसके ज़रिए आप हक़ और नाहक़ को जुदा कर सकें। अगर किसी पर झूठा इल्ज़ाम है तो उसको एक तहफ़्फ़ुज़ मिले उसके वक़ार और डिग्निटी को, और अगर कोई मुलविस है तो उसको किसी तरीके से भी कोई सिर्फ पसेज न दिया जाए कि जहाँ से वो निकल के चला जाए। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात बहरहाल आज नहीं तो कल हमें बहैसियत कौम तलाश करने होंगे। और जब तक हम इन सवालात के जवाबात तलाश नहीं करेंगे, कौम में बेचैनी रहेगी, अनरेस्ट रहेगा और ये एहसास रहेगा कि यहाँ आइन की पासदारी नहीं है, लोगों को हुकूक हासिल नहीं है। पाकिस्तान मेरा मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। अल्लाह पाक इस मुल्क को महफूज रखे, कायम दायम रखे, और हम सबको बहैसियत कौम इसकी मुख्तलिफ़ इकाइयों को, जो वहदत की सूबाई इकाइयाँ हैं या उसके साथ साथ हमारे जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, उन इदारों के ज़िम्मेदारान को अल्लाह ताला ये समझ अता फ़रमाएँ कि वो ये समझ लें कि ताकत के बलबूते पर फैसले पायदार भी नहीं होते, कौमी मुफाद में नहीं होते। अगर कौमी मुफाद में फ़ैसले करने हैं तो अवामी राय का एहतराम करना होगा, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना होगा, लोगों को यकसा मौक़े देने होंगे। इसी में हम सब की भलाई है, इसी में बेहतरी है, इसी से अमन आएगा, इसी से कंसेंसस डेवलप होगा और इसी से खुशहाली के रास्ते खुलेंगे। इसके साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल बशीर खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।